आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जब मैं प्रचार के लिए यहाँ आई पिछले चुनाव में, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को कहा था कि थोड़ा घूम के जरा पता करो जनता से कि जनता क्या सोचती है, उनकी क्या भावना है। शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे तो सब अपनी बातें बता रहे थे कि किसी ने क्या क्या सुना, कि जनता को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुझान है कि नहीं है। उस समय एक बात मेरे मन में बैठी। मेरे एक साथी ने बताया कि एक चाय की दुकान में गए थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से जनता वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी, कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे और उनसे जो ये उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है ये वही है। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है इस जमीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का एक एक पेड़ बचाया, हमें भी इन वादियों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल है जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु कहलाए जाते थे, उन्होंने दिखाया। उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। आज अगर राहुल गांधी जी निडर होकर सच बोलते हैं, इस देश के हित में जो है वो निडर होकर बोलते हैं देश की जनता के सामने, तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर ये देश बना, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी। इस देश को आज एक ऐसी राजनीति चाहिए जो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, देश के एक एक वासी को मजबूत करने के लिए। अफसोस की बात है कि जो सत्ता में है केंद्र में,
वो ऐसी राजनीति नहीं निभाते। आपने खुद देखा, सुक्खू जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इतनी बारिश हुई, खूब भूस्खलन हुआ, इतनी तबाही हुई हिमाचल में, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद। आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। तो ये गलत तरह की राजनीति है। बार बार हर मंच पर मैं कहती हूँ, जनता पर निर्भर है, आप सब पर निर्भर है, हमारे यहाँ जो कार्यकर्तागण हैं उन पर निर्भर है कि हम, और हमारे नेताओं पर निर्भर है कि हम सही तरह की राजनीति, सही तरह की विचारधारा देश की एकता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम निभाएं। तो आज यहाँ गर्व की बात है कि हम एक ऐसे नेता की प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं जिन्होंने यही रास्ता दिखाया, और हम सब उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं और हमेशा प्रयास करते हैं। आप सबके समर्पण, आप सबके समर्थन के साथ, आपकी सहायता के साथ हम हिमाचल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और जो अधूरे सपने रहे हमारे पूर्वजों के, हमारे उन नेताओं के जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, और आगे कुछ ही दिनों में आखिरी बात बोलने दीजिए। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाइए सब परिवार, आप सबके परिवारों को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी और सब नेताओं की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद।